सलाम अलैकुम नाज़रीन किराम। क्या आपने कभी सोचा कि एक जंग जो 1400 साल पहले लड़ी गई आज भी हमारी जिंदगियों के लिए कितनी अहम हो सकती है। आज हम बात करेंगे ग़ज़वा उहद की, एक ऐसी जंग जिसने न सिर्फ तारीख के औराक को रंगीन किया बल्कि हमें नज़्म व ज़ब्त, हिकमत अमली और ईमान की ताकत के बारे में गहरे सबक दिए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ग़ज़वा उहद क्या था। ये जंग सन 3 हिजरी यानी 625 ईस्वी में लड़ी गई, जब कुरैश मक्का ने ग़ज़वा बद्र में अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए मदीने पर हमला किया। ये लड़ाई कोहे उहद के मैदान में हुई, जो मदीना से कुछ ही फासले पर वाक़ है। लेकिन ये कोई आम जंग नहीं थी, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने मुसलमानों के उरूज और मुश्किलात दोनों को उजागर कर दिया। तो बात शुरू होती है जंग बद्र से। सन 2 हिजरी में कुरैश मक्का को मुसलमानों से ज़बरदस्त शिकस्त हुई। इस जंग में उनके बहुत से बड़े सरदार मारे गए और उनकी इज्जत खाक में मिल गई। अबू सुफियान जो कुरैश का लीडर था, इस शिकस्त को बर्दाश्त न कर सका। उसने खुख्वाही का ऐलान किया और अगले साल यानी सन 3 हिजरी में 3000 फौजियों का लश्कर तैयार किया। उसमें 700 ज़ेरापोश सिपाही, 200 अस्त्र सवार और हत्ता के औरतें भी शामिल थीं, जो मर्दों की हौसला अफजाई के लिए लाई गई थी। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 700 मुसलमान थे, यानी दुश्मन से 4 गुना कम। अबू सुफियान का प्लान वाज़ेह था, मदीना पर हमला करो, मुसलमानों को ख़त्म करो और अपनी खोई हुई साख वापस लो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस हमले की खबर मिली तो उन्होंने फ़ौरन अपने सहाबा से मशवरा किया। यहाँ से वाक़या दिलचस्प हो जाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बड़े सहाबा जैसे मुहाजिरीन और अंसार के सरदारों का ख्याल था कि मदीना के अंदर रहकर दिफा किया जाए। ये एक समझदार हिकमत अमली थी। शहर की गलियों में दुश्मन को घेरना आसान होता है, लेकिन नौजवान सहाबा और हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो जो रसूलुल्लाह के चचा थे, बाहर जाकर लड़ना चाहते थे। उनका जोश काबिल दीद था। आखिरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की बात मान ली और मदीना से बाहर निकलने का फैसला किया। ये फैसला आसान नहीं था। जुमा के दिन मशवरा हुआ और अगले ही दिन 7 शव्वाल को मुसलमानों का लश्कर कोहे उहद की तरफ रवाना हुआ। लेकिन यहाँ एक और मोड़ आया। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, 300 आदमियों के साथ वापस लौट गया। अब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई। सोचें, 700 व मुकाबले 3000। क्या आप इस जंग में हिस्सा लेने की हिम्मत करते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सोच समझ कर हिकमत अमली बनाई। उन्होंने अपना लश्कर कोहे उहद के दामन में तरतीब दिया ताकि पीछे से पहाड़ तहफ़्फ़ुज़ दे, और सबसे अहम 50 तीरंदाजों को अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़यादत में कोहे ऐनैन पर तैनात किया, जो उहद के बाएं तरफ था। उन्हें सख्त हिदायत दी कि चाहे हम जीत जाएं या हार जाएं, अपनी जगह न छोड़ें। जंग शुरू हुई। कुरैश का लश्कर अबू सुफियान की क़यादत में आगे बढ़ा। इब्तदाई झड़पों में मुसलमान गालिब आए। हजरत हमजा रहमतुल्लाह अलैह ने मैदान में तहलका मचा दिया। मुशरिकीन के परचमदार एक के बाद एक ढेर होते गए। कुरैश का लश्कर पीछे हटने लगा और उनके खैमे अफवाज से खाली हो गए। फतह यकीनी लग रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन यहाँ से कहानी पलट जाती है। जब मुशरिकीन भागने लगे तो तीरंदाजों ने सोचा कि जंग खत्म हो गई है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को नज़रअंदाज किया और माल गनीमत जमा करने के लिए अपनी पोजीशन छोड़ दी। लेकिन कुरैश का एक फित्तीन कमांडर खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त मुशरिक था, मौका देखकर पीछे से हमला कर दिया। उसने अपने अस्ब सवारों के साथ मुसलमानों को घेर लिया। मुसलमानों की सफ़ों में अफरा तफरी फैल गई। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को वहशी नामी ग़ुलाम ने नेज़े से शहीद कर दिया। मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, यहाँ तक कि उनके चेहरे पर ज़ख्म आया और दांत शहीद हुआ। एक अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए, जिससे मुसलमानों का हौसला टूट गया। लेकिन हकीकत में वो महफूज थे और चंद वफादार सहाबा जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम उनके गिर्द डट कर लड़ रहे थे।
اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے زیادہ تر انصار تھے۔ مشرکین نے اپنی فتح کا جشن منایا، لیکن وہ رسول اللہ کو ختم نہ کر سکے اور مکہ واپس لوٹ گئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلے ہی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ مشرکین دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ دشمن کا پیچھا کیا جائے۔ زخمی صحابہ کے ساتھ وہ حمراء الاسد تک گئے، جو مدینے سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں انہوں نے رات کو آگ جلائی تاکہ دشمن کو لگے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ حکمت عملی کام کر گئی اور مشرکین خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ یہ واقعہ غزوہ حمراء الاسد کہلاتا ہے اور اس نے ثابت کیا کہ شکست کے بعد بھی ہمت نہ ہارنا کتنا ضروری ہے۔ جنگ احد کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیات 121 سے 171 تک تفصیل سے ذکر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی غلطیوں کی یاد دہانی کرائی اور ایمان کی آزمائش کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شہدائے احد کی قبروں پر جاتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ اس سے ہمیں نظم و ضبط اور اطاعت کی اہمیت کا سبق ملتا ہے۔ دوستوں، غزوہ احد صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ اگر ہم اپنے لیڈرز کی بات نہ مانیں، نظم و ضبط نہ رکھیں اور جلد بازی کریں تو کامیابی ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ سوچیں، اگر وہ تیر انداز اپنی جگہ نہ چھوڑتے تو تاریخ کچھ اور ہوتی۔ تو دوستو، غزوہ احد کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نظم و ضبط آج بھی اتنا ہی اہم ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔